We'll start ECG. ECG is the electrical activity of the heart. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो होती है उसको रिकॉर्ड करती है हमारी ECG की लीड्स. अब ECG की इंटरप्रिटेशन जो MCQs के अंदर पूछी जाती है FCPS के बार बार, ठीक है, उसमें क्या है कि ECG के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है P वेव. ठीक है, P वेव ऑफ द ECG रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन, या फिर हम इसको एट्रियल डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है. ठीक है, जो PR इंटरवल होता है, इट इज़ द इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगनिंग ऑफ द Q वेव. इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को ये शो करता है. ठीक है, इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. P वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, PR इंटरवल इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को शो करता है. PR इंटरवल जो होता है वो डिपेंड करता है कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द AV नोड. ठीक है, यानी कि कितनी जल्दी जो इम्पल्स है जो कि ऐसे नोड से ट्रैवल करके आ रही है वो AV नोड से कंडक्ट होकर आगे जाती है हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर. ठीक है, वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास PR इंटरवल होता है. यानी कि अगर AV नोडल कंडक्शन डिक्रीज़ हो गई है तो PR इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. जैसे हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि PR इंटरवल जो होता है वो इंक्रीज़ हुआ होता है. ठीक है, इसका मतलब है AV नोडल कंडक्शन जो है वो स्लो हुई होती है. ठीक है, तो पहली बात हो गई कि ये हमें इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल के बारे में बताता है. दूसरी बात ये हो गई कि कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द AV नोड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर जैसे कि हार्ट ब्लॉक में होती है तो PR इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि अगर इफेक्ट देखने हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का. हमें पता है जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कंडक्शन को इंक्रीज़ करता है. तो क्या होगा, PR इंटरवल डिक्रीज़ हो जाएगा. और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो रिलैक्सिंग सिस्टम होता है, तो वो कंडक्शन को डिक्रीज़ करता है, कंडक्शन वेलोसिटी को. तो क्या होता है, PR इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है QRS कॉम्प्लेक्स. जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज QT इंटरवल या RT इंटरवल भी MCQs में आ जाता है. तो QT इंटरवल में क्या है कि इट इज़ द इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द Q वेव टू द एंड ऑफ द T वेव. ठीक है, QT इंटरवल क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द Q वेव टू द एंड ऑफ T वेव. इसको हम अब देखते हैं ECG पे. तो ये QT इंटरवल है, बिगनिंग ऑफ द Q वेव से लेकर from the beginning of the Q wave to the end of the T wave. This beginning of the Q wave से end of the T wave तक सारा जो है ना वो आपके पास क्या है, QT इंटरवल है. और ये QT इंटरवल हमें क्या शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटायर पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन. यानी कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो है वो QT इंटरवल जो है ना वो शो कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है ST सेगमेंट. ST सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ द सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव टू द बिगनिंग ऑफ द T वेव. ST सेगमेंट इज़ द सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव टू द बिगनिंग ऑफ द T वेव. अब इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि इट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट. पूरी ECG का जो आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है और जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है वो ST सेगमेंट होता है. अगर खाली पूछा जाए कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को कौन से सेगमेंट शो कर रहा है, अगर सेगमेंट पूछा जाए तो ST सेगमेंट होगा. ये इस तरह भी आता है कि आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट ऑफ द ECG जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तब भी ST सेगमेंट होगा. अगर वैसे पूछा जाए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय तो QRS कॉम्प्लेक्स उसका आंसर होगा. ठीक है, लेकिन अगर सेगमेंट की बात की जाए या आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट ऑफ द ECG की बात की जाए तो फिर ST सेगमेंट वुड बी द आंसर. और लास्ट इज द T वेव, और T वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को. ओके, सो दिस इज ST सेगमेंट. फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव to the beginning of the T wave is the ST segment, and this is isoelectric segment of the ECG, and this isoelectric segment of the ECG जो होता है it represent the ventricular depolarization. इसको अगेन रिवाइज करते हैं. P wave represents the atrial depolarization, PR interval represents the PR interval represents the initial depolarization of the ventricle, and it is the duration of the AV conduction. AV conduction अगर ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, इंक्रीज होगी तो PR इंटरवल कम होगा, और अगर स्लो होगी तो PR इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज द QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को. नेक्स्ट इज द ST सेगमेंट. ST सेगमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द from the end of the S wave to the beginning of the T wave is the ST segment. Isoelectric segment है, ventricular depolarization को शो करता है.
टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करेगी, और जो क्यू टी इंटरवल होता है या आर टी इंटरवल होता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव, ठीक है, ये द होल वेंट्रिकुलर कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को शो करता है। आई होप ईसीजी क्लियर होगी।